नो एंड इन साइट, यानी कि साइट यानी कि दृश्य, और दृश्य मतलब कि नज़दीक में कोई अंत नहीं दिख रहा है। इंडिया मस्ट लर्न, इंडिया को जो है सीखना ही चाहिए, यानी कि यहाँ पर आपका क्या है, मस्ट है, सीखना ही चाहिए अदर कंट्रीज, दूसरे अन्य कंट्रीज से क्या करने में, इन डिवाइजिंग, डिवाइजिंग मतलब क्रिएट करना, यानी कि एक तरीके से इजाद करना, उसको बनाना, क्या बनाने के, स्ट्रेटजी, स्ट्रेटजी यानी कि रणनीति को बनाने के लिए, ठीक है ना, ताकि एपिडेमिक को रोका जा सके, यानी कि एपिडेमिक को आप रोकने के लिए जो है स्ट्रेटजी बनाने के लिए इंडिया को जो है दूसरे अन्य कंट्री से सीखना चाहिए, ठीक है। इट टुक, इफ इट टुक यानी कि यदि इसे, ठीक है ना, कितने दिन लगे, 94 डेज, किस लिए लगे भैया, तो टू रीच 1 मिलियन नोवेल कोरोना वायरस केसेस, यानी कि 10 लाख नोवेल कोरोना वायरस मामले तक पहुंचने के लिए इसको कितना दिन लगे, 94 डेज लगे। कब, अप्रैल 3 को। कब से, जब से चाइना ने मतलब कि पहली बार रिपोर्ट किया, मतलब कि चाइना ने रिपोर्ट किया फर्स्ट क्लस्टर, यानी कि पहला समूह 41 केसेस का, 41 मामलों को किसको रिपोर्ट किया, WHO को। कब किया, दिसंबर 31 को, यानी कि जब चाइना ने रिपोर्ट किया फर्स्ट क्लस्टर ऑफ 41 केसेस को WHO को, ठीक है, दिसंबर 31 को, ठीक है, उसके बाद इसको 94 दिन लगे 10 लाख नोवेल कोरोना वायरस मामले तक पहुंचने में, ठीक है। द नंबर, फिर यहाँ से मतलब कि सेंटेंस का दूसरा पार्ट शुरू हो रहा है, द नंबर ऑफ डेज नीडेड टू डबल, यानी कि नंबर ऑफ डेज यानी कि संख्या, दिनों की जो मतलब की संख्या है, नीडेड जो जरूरी है डबल होने के लिए, यानी कि नीडेड टू डबल टू 2 मिलियन। अब 1 मिलियन से 2 मिलियन होने में कितना हो गया, ये जो नंबर ऑफ डेज जो है ना, ये नंबर ऑफ डेज के लिए आ रहा है, शार्पली रिड्यूस टू 12, ये जो है बहुत तेजी से घट के 94 से अब कितना में आ गया, 12 में आ गया। मात्र 12 दिन इसको लगे 2 मिलियन पहुंचने में, यानी कि 20 लाख पहुंचने में। इट अगेन टुक जस्ट 12 मोर डेज, ये फिर से जो है केवल 12 और दिन लगे, 12 अतिरिक्त दिन लगे या और दिन लगे, क्या करने में, टू क्रॉस 3 मिलियन केसेस, यानी कि 3 मिलियन केसेस को पार करने में इसको ग्लोबली, मतलब कि पूरी दुनिया में या वैश्विक स्तर पर, ठीक है, 3 मिलियन केसेस को पार करने में 12 और दिन लगे, मतलब कि 12 और दिन इसको लगे फिर से। ये जो हो गया कब, ऑन अप्रैल 27 नाइट, ठीक है, 27 अप्रैल के नाइट को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द वायरस हैज नाउ स्प्रेड टू 188 कंट्रीज रीजन्स, यानी कि वायरस जो है आज के डेट में ये कहाँ तक पहुँच गया है, ये स्प्रेड होकर जो है फैल गया है। देखिए स्प्रेड का तीनों फॉर्म स्प्रेड ही होता है, स्प्रेड स्प्रेड स्प्रेड, ठीक है। तो ये 188 कंट्रीज तक पहुंच चुका है या रीजन तक पहुंच चुका है। द ट्रू नंबर ऑफ इन्फेक्शंस, यानी कि जो सही संख्या है ना इन्फेक्शंस का, संक्रमण का, विल बी सेवरल फोल्ड, यानी कि कई गुना होंगे, ठीक है ना, कई गुना हाइयर होंगे, ज़्यादा होंगे, ठीक है ना, एज मोस्ट कंट्रीज, एज मतलब क्योंकि बिकॉज मोस्ट कंट्रीज, ज़्यादातर जो देश हैं, हैव नॉट बीन टेस्टिंग पीपल, यानी कि ज़्यादातर देश जो हैं वो परीक्षण नहीं कर रहे हैं लोगों को, हु हैव माइल्ड और नो सिम्टम्स, जिसमें हल्के या कोई भी सिम्टम्स नहीं है, ठीक है, लक्षण नहीं है, जिसमें मतलब कि हल्के सिम्टम्स हैं जिनमें, या फिर कोई सिम्टम्स नहीं है, तो उन लोगों को परीक्षण नहीं कर रहे हैं बहुत सारे देश। तो इसलिए जो है कहा जा रहा है कि ट्रू नंबर ऑफ इन्फेक्शन जो है वो विल बी सेवरल फोल्ड हाइयर, वो कई गुना ज़्यादा होंगे, क्योंकि एज मोस्ट कंट्रीज, ज़्यादातर कंट्रीज जो है वो टेस्ट नहीं कर रहे हैं उन लोगों को जिनके पास या जिनमें जो है माइल्ड या नो सिम्टम्स है, यानी कि या तो सिम्टम्स नहीं है उसमें या फिर उसमें हल्के सिम्टम्स हैं। फॉर इंस्टांस, उदाहरण के लिए, इसको कहते हैं उदाहरण के लिए, ठीक है। इन द यूएस में देखिए, द सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, ये एक संस्था का नाम है, ठीक है ना, इसको कहते हैं रोग नियंत्रण और रोकथाम, ठीक है। तो सेंटर्स फॉर, ये जो केंद्र है या सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड, ये पूरा का पूरा नाम है भैया, देख लीजिए, द सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन। उसने कहा है, हैज सेड, उसने कहा है, क्या कहा है, दैट दोज विथ माइल्ड सिम्टम्स
ऑफ कोविड-19, यानी कि उनमें जिसमें कि कोविड-19 का हल्का सिम्टम्स है, ठीक है ना, who do not meet the criteria for priority testing, जो पूरा नहीं करते हैं क्राइटेरिया को, मानदंड को प्रायोरिटी टेस्टिंग के लिए, मतलब प्राथमिकता के आधार पर जो परीक्षण होना है उसके लिए उस क्राइटेरिया, उस मानदंड को पूरा नहीं करते हैं, विल नॉट बी टेस्टेड, उनका जो है परीक्षण नहीं किया जाएगा। वाइल द केसेस हैव डिक्लाइंड इन यूरोप, यहाँ पर वाइल जो है ना ये ऑल्दो का सेंस दे रहा है, मतलब हालांकि न्यू केसेस जो है, नए केसेस जो है, नए मामले जो हैं वो उसमें गिरावट आई है। कहाँ पर? यूरोप में। देयर इज़ एन अपटिक, फिर देखिए वहाँ पर गिरावट आ रही है, और फिर यहाँ पर दूसरे सेंटेंस, मतलब सेंटेंस के दूसरे पार्ट में जो है यहाँ पर फिर क्या बोल रहा है, इसमें तेजी आई है। अपटिक मतलब बढ़ना। देयर इज़ एन अपटिक इन, कहाँ पर? अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका। ठीक है, यहाँ तक समझ गए कि एक तरफ तो यूरोप में जो है वो गिरावट आई है मामले में, लेकिन अफ्रीका और साउथ अमेरिका में जो है वहाँ पर तेजी देखी जा रही है। द वायरस इज स्टिल स्प्रेडिंग क्विकली इन द यूएस, यानी कि वायरस जो है इज स्टिल, अब भी, मतलब अभी तो हो ही रहा था, मतलब आज भी या अब भी कह सकते हैं, वो तेजी से फैल रहा है क्विकली इन द यूएस में, विथ 0.99 मिलियन केसेस, मतलब 9,90,000 केसेस के साथ जो है इट हैज़ मतलब यूएस हैज़ द मोस्ट नंबर ऑफ केसेस ग्लोबली, यानी कि पूरी दुनिया में जो है नंबर ऑफ केसेस जो है यहाँ पर, यानी कि यूएस में सबसे ज़्यादा है। द मोस्ट नंबर ऑफ केसेस, सबसे ज़्यादा जो है दुनिया में यूएस में है। अ लिटिल मोर देन 4 टाइम्स, ये जो है 4 गुना से कुछ ज़्यादा। अ लिटिल मोर देन मतलब कि 4 गुना से कुछ ज़्यादा। दैट ऑफ स्पेन, ये दैट ऑफ जो आया है ना, ये दैट ऑफ, ये एक प्रोनाउन होता है, ठीक है ना। तो दैट ऑफ जो है द नंबर ऑफ केसेस कहा जा रहा है, द नंबर ऑफ केसेस इन स्पेन, ठीक है ना। तो ये दैट ऑफ स्पेन जो है, मतलब स्पेन में जितनी संख्या है उसके 4 गुना से कुछ अधिक जो है वो यूएस में केसेस है, ठीक है। विच हैज़ द सेकेंड मोस्ट, यानी कि विच किसके लिए आया है? स्पेन के लिए है, जहाँ पर जो है मतलब दूसरा सबसे बड़ा मामले जो है, सबसे ज़्यादा मामले जो हैं कहाँ पर है? स्पेन में है। विच हैज़ द सेकेंड मोस्ट नंबर ऑफ केसेस, जहाँ पर सबसे ज़्यादा दूसरा सबसे ज़्यादा मामले हैं। आगे बढ़ते हैं। देयर हैव बीन ओवर 2.1 लाख डेथ्स वर्ल्ड वाइड, यानी कि कहा रहा है देयर हैव बीन मतलब कि रहे हैं, मतलब जब से शुरू हुआ है तब से कितना? 2.1 लाख डेथ्स, यानी कि 2,10,000 डेथ्स से ज़्यादा। ओवर है, यहाँ पर ओवर है, एकदम एग्जैक्ट फिगर नहीं है। तो 2.10 लाख यानी कि 2,10,000 मृत्यु से ज़्यादा जो है वो पूरे विश्व में केसेस रहे हैं मृत्यु के। विद द यूएस, जिसमें यूएस जो है अगेन फिर से अकाउंटिंग फॉर द मोस्ट, यानी कि टोटल में सबसे ज़्यादा इसी का भाग है। अकाउंट फॉर का मतलब क्या होता है? देखिए आइए, अकाउंट फॉर एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है टू फॉर्म द टोटल ऑफ समथिंग, यानी कि जितना भी है उसको टोटल बनाता है। जैसे स्टूडेंट्स अकाउंट फॉर द वास्ट मेजोरिटी ऑफ कस्टमर, यानी कि जितने भी कस्टमर्स हैं उसका जो वास्ट मेजोरिटी है उसके लिए स्टूडेंट्स जो है उसका सबसे बड़ा पार्ट है, ठीक है। तो अकाउंट फॉर का मतलब उसका सबसे बड़ा पार्ट होना, यानी कि अगेन मतलब विद द यूएस अगेन, यानी कि यहाँ पर जो है यूएस फिर से जो है अकाउंटिंग फॉर द मोस्ट, वो जो है इसका सबसे बड़ा हिस्सा वहीं पर है। अकाउंटिंग फॉर द मोस्ट ओवर 56,600 विच इज़ डबल दैट ऑफ इटली, यानी कि 56,600 से भी ज़्यादा मामले वहाँ पर हैं मृत्यु के, जो कि डबल है दैट ऑफ इटली। यानी कि दैट ऑफ इटली का अभी बताया तो दैट ऑफ स्पेन, जैसे ही उसी तरह यहाँ पर दैट ऑफ इटली है, यानी कि द नंबर ऑफ केसेस इन इटली। तो ठीक है, विच इज़ डबल दैट ऑफ इटली। इटली में कितना है भैया? 27,000, ठीक है, वहाँ पर मृत्यु है। न्यूयॉर्क सिटी अलोन हैज़ 17,515 डेथ्स। अकेले न्यूयॉर्क सिटी में, अकेले यानी कि अकेले केवल न्यूयॉर्क सिटी में जो है 17,515 मृत्यु हुई है, विच इज़ मल्टीपल टाइम्स हाइयर दैन दैट ऑफ मैनी कंट्रीज, जो कि कई गुना ज़्यादा है किससे? दैट ऑफ मैनी कंट्रीज, यानी कि बहुत सारे जो देश हैं उसके अपेक्षा, मतलब कि वहाँ पर जितने भी देश हुए हैं उसके अपेक्षा कहीं ज़्यादा, कई गुना ज़्यादा जो है वो है, मतलब कि इसकी संख्या है 17,515।
द मोर्टेलिटी फिगर्स, जो मृत्यु दर है या मृत्यु के जो फिगर्स हैं, जो संख्या है, टू मे बी अन अंडर एस्टिमेशन, यानी कि यह भी जो है अंडर एस्टिमेशन हो सकता है, मतलब कम करके आंका हुआ हो सकता है। एक ओवर एस्टिमेट करना मतलब कि किसी को जितना है उसका मूल्य उससे ज़्यादा मतलब कि उसको आंकना, और अंडर एस्टिमेट जिसको जितना मूल्य है उससे कम आंकना, तो अंडर एस्टिमेशन हो सकता है ये मोर्टेलिटी फिगर भी। जैसे संक्रमण, जैसे इन्फेक्शन फिगर जो है वो भी अंडर एस्टिमेशन हो सकता है क्योंकि बहुत जगह टेस्ट नहीं हो रहे हैं। उसी तरह मोर्टेलिटी फिगर्स, ठीक है ना, जो मर रहे हैं तो उसका भी काउंट सही से नहीं हो पा रहा होगा शायद, ऐसा पेपर का मानना है, तो अंडर एस्टिमेशन, ठीक है। मे बी यहाँ पर संभावना व्यक्त की जा रही है। इंडिया हैज़ रिपोर्टेड ओवर 30,300 केसेस एंड 9,700 डेथ्स, यानी कि इंडिया में जो है दर्ज की गई है या उस 30,300 मामले दर्ज किए गए हैं और 973 मृत्यु के मामले दर्ज किए गए हैं यहाँ पर, बेस्ड ऑन डाटा कॉलेक्टेड फ्रॉम स्टेट्स, यानी कि यह डाटा जो कि राज्य सरकारों या राज्यों से प्राप्त किए हुए डाटा के आधार पर, ठीक है ना, राज्य से प्राप्त किए गए डाटा, या कॉलेक्ट का मतलब कलेक्ट करना, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा, ठीक है ना। तो कॉलेक्टेड मतलब कि ये जो डाटा जो कि राज्य से प्राप्त किए गए हैं उसके आधार पर इंडिया जो है रिपोर्ट किया है, सूचना दी है, कितना, 30,300 से ज़्यादा केसेस का और 973 डेथ्स का। द नंबर ऑफ केसेस हैज मल्टीप्लाइड सेवरल फोल्ड फ्रॉम ओवर 600 सिंस द नेशनल लॉकडाउन फ्रॉम मार्च 25। ये जो नंबर ऑफ केसेस है, जो संख्या है, मामले की जो मतलब संख्या है, वो कितना मल्टीप्लाइड, वो कई गुना बढ़ा है सेवरल फोल्ड, कई गुना बढ़ा है। कब से? फ्रॉम ओवर 600 सिंस द नेशनल लॉकडाउन फ्रॉम मार्च 25, यानी कि 25 मार्च को जब नेशनल लॉकडाउन लगाया गया था उसके बाद से जिस समय कि 600 से ज़्यादा केसेस थे, वहाँ से जो है ये कई गुना बढ़ चुका है, ठीक है ना, हैज़ मल्टीप्लाइड सेवरल फोल्ड, ठीक है। एट नियरली 8600 केसेस, यानी कि 8600 मामले के साथ महाराष्ट्र जो है वो देश में सबसे ज़्यादा मामले हैं। महाराष्ट्र हैज़ द मैक्सिमम, 8600 मामले के साथ जो है महाराष्ट्र हैज़ द मैक्सिमम इन द कंट्री। धारावी एलोन, अकेले धारावी में जो है 330 केसेस है और 18 देश से, 18 देश से, विथ अ पॉपुलेशन क्लोज टू 1 लाख, ये धारावी की बात कर रहे हैं, यानी कि पॉपुलेशन जो है लगभग क्लोज टू मतलब 1 लाख, यानी कि 1 लाख पॉपुलेशन, मतलब लगभग 1 लाख पॉपुलेशन के साथ जो रहते हैं, दैट लिव्स, ये पॉपुलेशन है, इसी वजह से लिव्स है यहाँ पर। लिव्स जो है ये एक कह सकते हैं ये वर्ब है, तो यहाँ पर सिंगुलर वर्ब है, लेकिन ये जो है पॉपुलेशन है, तो पॉपुलेशन को एक कलेक्टिवली देखते हैं आप, तो इसलिए यहाँ पर जो है वर्ब जो है ये लिव्स है, ठीक है, 1 लाख नहीं है यहाँ पर। तो कहा जा रहा है कि विथ ए पॉपुलेशन क्लोज टू 1 लाख दैट लिव्स चिक बाय जॉल। चिक बाय जॉल का मतलब होता है वेरी, मतलब क्लोजली टुगेदर। आइए देखते हैं, मतलब मिलजुल कर रहे हैं ना। पहले तो देखते हैं कॉलेट का मतलब क्या होता है, टू ब्रिंग टुगेदर डिफरेंट पीसेज ऑफ रिटन इन्फॉर्मेशन सो दैट द सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस कैन बी सीन, मतलब कि डाटा इन्फॉर्मेशन अगर आप कलेक्ट करते हैं तो वो डिफरेंट होता है, ताकि उसके बीच में जो है जो समानताएं हैं, जो उसमें अंतर है, उसको देखा जा सके। चिक बाय जोल का मतलब क्या होता है, ये एक इडियम से, इसका मतलब वेरी क्लोज टुगेदर, यानी कि घुल मिल कर रहना, ठीक है। तो ये जो पॉपुलेशन है 1 लाख का लगभग, जो बहुत घुल मिल के रहते हैं, मतलब साथ साथ रहते हैं। फिजिकली डिस्टेंसिंग, यानी कि वहाँ पर जो फिजिकल डिस्टेंसिंग है, मतलब कि फिजिकल डिस्टेंसिंग यानी शारीरिक रूप से अलग अलग रहना, ये बिल्कुल एक लग्जरी है जो कि इम्पॉसिबल है। ये एक बहुत ही आसान मतलब कि कह सकते हैं एक विलासिता नहीं है उनके लिए, ठीक है। ये लगभग एक लग्जरी का मतलब तो एक जानते हैं कि जो क्या कहेंगे आप, बहुत ज़्यादा जो कंफर्ट देने वाला चीज़ होता है, जैसे जिसको आप विलासिता कह सकते हैं। लेकिन लग्जरी का एक और मतलब होता है, समथिंग दैट गिव्स यू अ लॉट ऑफ प्लेजर बट कैन नॉट बी डन ऑफन। एक ऐसा चीज़ जो आपको बहुत ज़्यादा खुशी देती है लेकिन इसको बार बार नहीं किया जा सकता। जैसे आप
छुट्टी से एक दिन की छुट्टी जो है वो उस टाइप की लग्जरी होती है, लेकिन इसको आप बार बार नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो लग्जरी का उस सेंस में भी यूज़ होता है। तो वो कहा जा रहा है कि विद ए पॉपुलेशन क्लोज टू 1 लाख दैट लिव्स चिक बाय जॉल, जो रहते हैं मिलजुल कर, फिजिकल डिस्टेंसिंग जो है वहाँ पर ये जो है बिल्कुल असंभव है, ठीक है ना, इज an impossible luxury. A central team has indicated that nearly 3,000 people might need institutional quarantine in the absence of effective containment in धारावी। एक सेंट्रल टीम जो एक केंद्रीय टीम जो है उसने संकेत दिया है, इंडिकेट किया है कि लगभग 3,000 लोग जो हैं उनको ज़रूरत हो सकती है, माइट मतलब संभावना, उनको ज़रूरत हो सकती है संस्थागत क्वारंटाइन की। कब? अगर वहाँ पर जो है इफ़ेक्टिव कंटेनमेंट मतलब प्रभावकारी या प्रभावी जो कंटेनमेंट है, रोकथाम जो है धारावी में, ठीक है, उसके अभाव में जो है, इन द एब्सेंस ऑफ, उसके अभाव में, यानी कि इफेक्टिव कंटेनमेंट धारावी में इफेक्टिव कंटेनमेंट के अभाव में लगभग 3,000 लोगों को जो है वहाँ पर इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन की ज़रूरत हो सकती है, ऐसा सेंट्रल टीम ने इंडिकेट किया है। इन दिस कॉन्टेक्स्ट, इस संदर्भ में, इंडिया कुड लुक एट द एक्सपीरियंस ऑफ सिंगापुर, यानी कि इंडिया जो है वो सिंगापुर के अनुभव पर ध्यान दे सकती है, उसको स्टडी कर सकती है, ठीक है ना। लुक एट मतलब कि कोई चीज़ को ध्यान इन्वेस्टिगेट करना, एक तरीके से बहुत उसको क्या कहेंगे आप, गौर से देखना। तो इंडिया कुड लुक एट द एक्सपीरियंस ऑफ सिंगापुर, मच एप्रिसिएटेड, बहुत ही ज़्यादा सराहना की गई है, किसके लिए? फॉर इट्स मतलब हो गया सिंगापुर का, ठीक है ना, सिंगापुर का जो एफर्ट्स के लिए, उसकी कोशिश के लिए, किस चीज़ में? इन ऑलमोस्ट कंटेनिंग द स्प्रेड ऑफ द वायरस अर्ली ऑन, यानी कि शुरुआत में ही जो है या शुरू में ही जो है वायरस के प्रसार को रोकने में, कंटेनिंग करने में, लगभग कंटेनिंग करने में, ठीक है ना। तो शुरुआत में ही जो है वायरस के प्रसार को लगभग कंटेन करने में जो उनका जो एफर्ट्स है, उनके द्वारा जो प्रयास किया गया, उसको बहुत ज़्यादा एप्रिसिएशन मिला है, उसके बहुत ज़्यादा सराहना की गई है। द सिटी स्टेट, यानी कि जो सिटी स्टेट है सिंगापुर, हैज़ सीन नंबर्स, उसने देखा है, उसने विटनेस किया है, उसने देखा है क्या? राइजिंग नंबर्स, बढ़ते हुए, कब से? सिंस लेट मार्च, यानी कि मार्च के अंत से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फ्रेश केसेस हैव बीन रिपोर्टेड फ्रॉम डॉर्मिटरीज दैट हाउस ओवर 0.2 मिलियन माइग्रेंट वर्कर्स फ्रॉम अदर कंट्रीज। सबसे पहले डॉर्मेटरीज के बारे में आप जान लेते हैं। डॉर्मेटरीज नाम सुना होगा, कई होटल में डॉर्मेटरीज होते हैं। डॉर्मेटरीज वहाँ भी होते हैं, जैसे स्कूल वगैरह में भी डॉर्मेटरीज होते हैं, मतलब एक लार्ज रूम होता है, बड़ा सा रूम होता है जिसमें कई सारे बेड्स लगे रहते हैं, ठीक है ना। जैसे कि बोर्डिंग स्कूल में या कई होटल में देखेंगे, जहाँ पर आप अगर अफोर्ड नहीं कर सकते हैं होटल के रूम को, तो वहाँ पर डॉर्मेटरी की भी व्यवस्था होती है, जहाँ पर एक ही रूम में जो है कई सारे बेड रहते हैं, जहाँ पर कम कीमत में जो है आपको रहने की व्यवस्था मिल जाएगी, ठीक है। लेकिन इसके अलावा जो डॉर्मेटरी होता है वो यह भी होता है, ये देखिए, ये यहाँ पर ध्यान दीजिए, जो यहाँ पर यूज़ किया गया, एन एरिया नियर अ टाउन और सिटी, एक क्षेत्र, एक एरिया किसी भी टाउन या सिटी के नज़दीक, जहाँ पर वेयर मेनी पीपल हु वर्क इन द टाउन और सिटी, जो कि टाउन या सिटी में काम करते हैं, जो रहते हैं वहाँ पर, वो एरिया में, उसको कहते हैं डॉर्मेटरी, ठीक है ना। एक सेंटेंस है, वी वर डिटरमाइंड टू बिल्ड नॉट जस्ट डॉर्मेटरीज, न केवल डॉर्मेटरीज को ही बनाना है हमें, मतलब उसके लिए प्रतिबद्ध हैं, बल्कि कम्युनिटीज़ को भी बनाना है। तो डॉर्मेटरीज समझ गए, वो एरिया जहाँ पर बहुत सारे लोग जो सिटी या स्टेट में काम करते हैं तो वो वहाँ पर रहते हैं, उसको डॉर्मेटरीज कहा जाता है। तो यह जो है, जैसे धारावी का केस एक, वो भी एक डॉर्मेटरी है। तो फ्रेश केसेस हैव बीन रिपोर्टेड, ये जो ताज़ा केस या नए केस जो हैं, नए मामले जो हैं, वो दर्ज किए गए हैं कहाँ से? डॉर्मेटरीज से। दैट हाउस यहाँ पर जो है ये नाउन नहीं है, ये वर्ब है, जो हाउस करता है, मतलब वहाँ पर उसको रखता है एक तरीके से। दैट हाउस 0.2 मिलियन माइग्रेंट वर्कर्स फ्रॉम अदर कंट्रीज, जो हाउस करता है कितना? 0.2 मिलियन, यानी कि आप कह सकते हैं 2 लाख
क्योंकि 1 मिलियन जो होता है वो 10 लाख होता है, तो 0.2 मिलियन यानी कि 2 लाख माइग्रेंट वर्कर्स, प्रवासी श्रमिकों को या प्रवासी कामगारों को जो दूसरे कंट्री से आते हैं, ठीक है, उनको उनके लिए जो है वो क्या करते हैं, हाउस करते हैं, मतलब आश्रय देते हैं उसको, ठीक है ना, रखते हैं वहाँ पर, आश्रय देना होता है, हाउस, ठीक है ना। तो मतलब हैव बीन रिपोर्टेड फ्रॉम डॉर्मेट्रीज दैट हाउस, यहाँ दैट जो है रिलेटिव प्रोनाउन है और इसलिए डॉर्मेट्रीज जो है यहाँ पर प्लूरल है, तो यहाँ पर हाउसेस नहीं होके यहाँ पर हाउस है। दैट हाउस ओवर, ये वर्ब है, याद रखिएगा, दैट हाउस ओवर 0.2 मिलियन माइग्रेंट वर्कर्स फ्रॉम अदर कंट्रीज, जो दूसरे कंट्रीज से आते हैं। द क्राउडिंग इन द डॉर्मेट्रीज, ये जो भीड़ भाड़ है, जो घिचपिच है, जो रेलम पेल है, जो कह सकते हैं, ठीक है ना। तो ये क्राउडिंग जो है डॉर्मेट्रीज में, एक ही जगह पर बहुत सारे लोग जो रह रहे हैं, ठीक है ना, विच इज़ एकीन टू का मतलब होता है मिलता जुलता, जो मतलब बहुत सारा क्वालिटीज़ जो है मिलता जुलता है, विच इज़ एकीन टू व्हाट इज सीन इन धारावी एंड अदर स्लम्स इन इंडिया, जो कि मिलता जुलता है किससे, जो देखा जाता है धारावी में, ठीक है, और दूसरे अन्य स्लम्स में इंडिया में, ठीक है ना। हैज़ प्रोवाइडेड अन आइडियल सेटिंग, ये जो है एक आइडियल सेटिंग, एक आदर्श हालात या आदर्श स्थान या आदर्श मतलब कि प्लेस दिया है, किसके लिए, फॉर इजी इन्फेक्शन स्प्रेड, यानी कि बड़ा आसानी से संक्रमण का प्रसार के लिए, ठीक है ना, क्योंकि बहुत सारे लोग रह रहे हैं वहाँ पर। डिस्पाइट, ये देखिएगा, डिस्पाइट के साथ ऑफ कहीं भी नहीं लगता, ये याद रखिएगा। डिस्पाइट के बाद या तो फिर आप नाउन या नाउन फ्रेज लगाएंगे या फिर आईएनजी का यूज़ करेंगे। तो डिस्पाइट शटिंग डाउन, ये देखिए, यानी कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड वर्क प्लेस ऑन अप्रैल 3, यानी कि 3 अप्रैल को कार्यस्थलों यानी कि वर्क प्लेसेस और शैक्षणिक संस्थाओं को शटडाउन करने के बावजूद, ठीक है ना, यानी कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और वर्क प्लेसेस को शटडाउन मतलब कि बंद करने के बावजूद 3 अप्रैल को, बावजूद देखिए, डिस्पाइट मतलब के बावजूद, व्हेन द नंबर ऑफ केसेस वाज 1114, यानी कि जब जो है, यानी कि 3 अप्रैल को नंबर ऑफ केसेस कितना था, 1114, एंड मूविंग, ये मूविंग किससे जुड़ रहा है पता है आपको, ये डिस्पाइट से जुड़ रहा है, जैसे डिस्पाइट शटिंग डाउन, उसी तरह डिस्पाइट मूविंग मेनी वर्कर्स टू ऑल्टरनेटिव एकोमोडेशन, ऑल्टरनेटिव मतलब वैकल्पिक आवास, यानी कि बहुत सारे जो वर्कर्स को जो है मूव करवाना, उसको ले जाना वैकल्पिक आवास की तरफ, ठीक है ना, ऑल्टरनेटिव आवास की तरफ, एकोमोडेशन की तरफ। और यहाँ भी क्वारंटीनिंग, ये क्वारंटाइनिंग जो है, ये क्वारंटीनिंग जो है, ये भी जो है वर्ब है, और यहाँ पर किससे जुड़ रहा है, डिस्पाइट से ही जुड़ रहा है। तो डिस्पाइट से आपका जो है क्या क्या जुड़ रहा है, एक तो ये जुड़ रहा है, एक फिर ये जुड़ रहा है, ठीक है आपका, और फिर जो है आपका एक ये भी जुड़ रहा है, ठीक है। तो ये डिस्पाइट शटिंग डाउन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंड वर्क प्लेसेस ऑन अप्रैल 3, ठीक है, व्हेन द नंबर, जब नंबर ऑफ केसेस जो है 1114 था, और डिस्पाइट मूविंग यानी कि एंड मूविंग मैनी वर्कर्स, और कई सारे वर्कर्स को जो है ऑल्टरनेटिव एकोमोडेशन में ले जाने के बावजूद, और कई सारे को जो है क्वारंटाइनिंग के बावजूद, इट हैज़ नॉट, यानी कि सिंगापुर जो है, इट हैज़ नॉट बीन एबल, ये जो है सक्षम नहीं रहा है क्या करने में, स्प्रेड को कंटेन करने में, यानी कि प्रसार को रोकने में ये सक्षम नहीं रहा है। इट हैज़ नॉट बीन एबल टू कंटेन द स्प्रेड। नियरली 15,000 केसेस, लगभग 15,000 केसेस जो है वो दर्ज किए गए हैं, कब, एज ऑन अप्रैल 28, कब, 28 अप्रैल को। एज इंडिया नियर्स द एंड ऑफ इट्स एक्सटेंडेड लॉकडाउन, एक्सटेंडेड लॉकडाउन उसको कहते हैं, जैसे एक लॉकडाउन है, लॉकडाउन जो कि 21 तारीख तक चला था, उसके बाद जो है फिर से लॉकडाउन किया गया जो कि 3 मई तक चलना है। तो ये जो 3 मई तक जो चलेगा, जो दोबारा जो हमारे प्रधानमंत्री आए थे और उनको जो लॉकडाउन को फिर से एक्सटेंड कर दिया, तो उसी को जो है दोबारा जो आया उसे एक्सटेंडेड लॉकडाउन कहा जाता है। चूँकि इंडिया जो है वो बढ़ रहा है
एक्सटेंडेड लॉकडाउन के अंत मतलब कि अंतिम समय के लिए, मतलब कि वो अंत में है, यानी कि एक्सटेंडेड लॉकडाउन के अंत में है। ठीक है, अब कितना दिन बचे ही हैं, आज 29 है, तो वो जो है मात्र आपको 2 या 3 दिन बचे हैं, सॉरी 4 दिन बचे हैं। तो एज इंडिया नियर्स द एंड ऑफ इट्स एक्सटेंडेड लॉकडाउन, इट नीड्स 1 2 3 दिन बचे हैं। इट नीड्स यानी कि इंडिया नीड्स जरूरत है सीखने की, किससे? फ्रॉम द सक्सेसेस एंड फेलियर्स ऑफ अदर कंट्रीज। ठीक है ना, यानी कि अन्य कंट्रीज के सफलता और विफलता से इंडिया को सीखने की जरूरत है। तो दोस्तों, आज का ये प्रोग्राम कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताएं। अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स पर देना ना भूलें, और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।